हेलो विद्यार्थियों, आज आप सबका स्वागत है। कक्षा 8 की गणित अध्याय 3 में हमने अब तक समांतर चतुर्भुज का अध्ययन किया था, लेकिन आज हम कक्षा 8 के गणित की पुस्तक का पेज नंबर 57 यानी 57 नंबर के पेज पर है। 3.5 कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज। उसमें सबसे पहला चतुर्भुज आता है समचतुर्भुज। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं का मान बराबर हो, अर्थात लंबाई बराबर हो। समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, इसलिए इसे एक समांतर चतुर्भुज भी मानते हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं हैं, चतुर्भुज का मतलब क्या है? चारों भुजाएं। वो चारों भुजाएं जब बराबर माप की हों तो वो एक समचतुर्भुज कहलाएगा। और समचतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती है, यानी आमने सामने की जो भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं, वो बराबर लंबाई की होती है, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज भी मानते हैं इसको। अगली जो मुख्य बात है वो है कि एक समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज व एक पतंग के सारे गुण विद्यमान होते हैं। अर्थात समांतर चतुर्भुज में जो जो गुण हैं वो, और पतंग की आकृति में जो गुण हैं वो सारे के सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं। तो अपन अगर इसकी आगे की जो विशेषताएं हैं उसको अपन देखते हैं, तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। समचतुर्भुज की कुछ अगली विशेषताएं, इन विशेषताओं में नोट कीजिए कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि ये एक समचतुर्भुज है, पी क्यू आर एस। इसमें एस और क्यू एक विकर्ण है, पी और आर एक विकर्ण है जो ओ बिंदु पर कट रहे हैं। तो इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो भागों में कैसे? जैसे पी और ओ बिंदु पर कट रहा है, ये पी आर ओ बिंदु पर कट रहा है, और एस और क्यू भी ओ बिंदु पर कट रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एस क्यू दो भागों में बटा किन भागों में है? एस ओ, यानी एस और ओ भाग, और दूसरा भाग कौन सा है? ओ और क्यू, बराबर ओ और क्यू। ये दोनों भाग एस ओ और ओ क्यू भाग दोनों बराबर होंगे। वैसे ही पी और आर भी दो भागों में बढ़ता है। कौन कौन से? पी और ओ, पी ओ। यह आधा भाग किसके बराबर होगा? ओ आर के, यह आधा भाग बराबर होगा। इसकी यह विशेषता हुई। इसकी अगली विशेषता क्या है यह अपन देखते हैं। अगली विशेषता लिखिए इसमें, इसके विकर्ण एक दूसरे को
समकोण पर काटते हैं। अर्थात जैसे ये एक समचतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण हैं उनके मध्य का कोण ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। समकोण पर ये काटेंगे। आई बात समझ में? तो इसकी एक विशेषता ये भी होगी। अब अपन आगे चलते हैं तो अपन अपने सामने होगा उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 उसका हल करेंगे। तो आप देखिएगा, उदाहरण नंबर 7 आपकी पुस्तक में एक चित्र दिया गया है, वो चित्र बना देता हूँ केवल, उस चित्र को देखिएगा। प्रश्न आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। ओ, ये R, I, ये C, ये E, ये क्या दिया हुआ है, और I का माप दिया हुआ है 5 सेमी, O और C का माप दिया हुआ है 12 सेमी। क्या क्या पूछा है, X, Y और Z। तो X कौन सी है, ये X ये वाली, Y ये वाली Y, और Z ये भुजा। तो यहाँ क्या क्या पूछा है कि X, तो X क्या है यहाँ पे, OE पूछना चाह रहा है ये, OE यानी विकर्ण का आधा। वैसे ही y क्या है, ये भी एक विकर्ण है, OR पूछना चाह रहा है ये, OR ये y है, OR पूछना चाह रहा है, ये भी विकर्ण का आधा भाग। Z क्या है, Z एक भुजा, क्या है, भुजा पूछना चाह रहा है ये। तो अपन इसकी बात नोट करते हैं और अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दी हुई, एक भुजा का माप दिया हुआ है, ER का माप दिया हुआ है 13 सेमी दिया हुआ है ना अपने सामने। तो अपन देखते हैं, तो आप इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे आप इन गुणों के हिसाब से बता सकते हैं कि x बराबर OE का माप कितना होगा। यहाँ x बराबर OE किसके बराबर होगा, OE किसके बराबर होगा, OI के बराबर होगा, यानी OI के बराबर होगा। तो OI कितना है, 5 सेमी, तो 5 आएगा उत्तर इसका। Y OR है, OR, तो OR किसके बराबर होगा, OC के, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है ये। तो लंब समद्विभाजक होने के कारण क्या हुआ, ये बराबर होंगे दोनों, समद्विभाजक यानी समान दो भाग। ये भी 12 का है तो ये भी 12 का होगा, ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा, तो ये 12 का है ना, तो ये OC तो कितना हो गया, 12। ठीक है। अब क्या पूछा, Z, तो Z क्या है अपने, RI भुजा RI भुजा पूछ रहा है ये, है ना। तो भुजा कितनी दी हुई है, ER की भुजा है, क्योंकि समचतुर्भुज की क्या विशेषता है, यानी क्या विशेषता रहेगी कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर माप की होगी। तो एक भुजा का माप दे दिया, ये 13 सेमी, तो ये भी 13, ये भी 13 और ये 13, तो 13 सेमी। तो आपके ये उदाहरण हल हो गया 13 सेमी का। ठीक है, आप इसे घर पर अपने पाठ्यपुस्तक में देखकर क्वेश्चन लिखेंगे और उसका हल अपनी कॉपी में करेंगे और एक अलग पेज में भी करेंगे। अब अगला है आयत, जो अपन अगले वीडियो में देखेंगे।